एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने क्लास नंबर 1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन का है। तो ये क्वेश्चन हमने अलग अलग फॉर्म में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप रेफर कर सकते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी या कहीं और से भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ये। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस हमने किए थे, जैसे एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है। कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, तो जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, सोडियम लिथियम ये सब सॉफ्ट होते हैं जिनको हम लोग कट कर सकते हैं, तो आप सोडियम लिख सकते हैं। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये ध्यान रखना है, जो हमारा सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और पुअर कंडक्टर में आप लेड लिख सकते हैं। तो मरकरी आप पूरा लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, सिल्वर आप चाहें तो सिंबल लिख सकते हैं लेड। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो जब भी बर्निंग होता है उसमें ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर इज बर्न्ड इन एयर, गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर कॉपर के लिए हम लोग देखते हैं, व्हेन कॉपर इज बर्न्ड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड। तो लैंग्वेज में हमने लिख दिया। सेकेंड पार्ट में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। What are amphoteric oxides? Give an example and the reaction of the oxide with an acid and a base. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उसका कोई भी एक एग्जांपल जो आप दीजिएगा, उसका रिएक्शन एसिड से और बेस से हमें दिखाना है। द मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों से रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एसिड संग रिएक्शन किया तो AlCl3, क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, वाटर, ये हमारा सॉल्ट हो गया। और यहाँ पर जब बेस से रिएक्शन होगा तो यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और वाटर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। गिव द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला हमें लिखना है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये आपका +2 है और -2 तो -4। तो यहाँ पर आपका -2 है, इसलिए ये नीचे है, मतलब 2 सोडियम 2+, तभी हमारा न्यूट्रल होगा, तो 2 सोडियम कटैन होगा। लेकिन यहाँ हम लोग देखें तो ऑक्साइड फिर से -4 2 है और इस +3 होता है एल्यूमिनियम, तो यहाँ -1, तो एक ही सोडियम +1, तो यहाँ पर चार्ज बैलेंस करके न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसलिए Na2 ने NaAlO2 हो जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर। तो मेटल ऑक्साइड है, इनका रिएक्शन वाटर के साथ हमें देखना है। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कली ये बन जाएगा, बेस बनाएगा NaOH और KOH। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि जो ऑक्सीजन के संग रिएक्शन का रेट होता है डिफरेंट मेटल्स का, वो अलग अलग होता है। उसी तरह जो हमारा अलग अलग रेट होता है, ठीक है, रिएक्शंस का, वो अलग होता है। इसकी एक प्रॉपर स्टडी होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, जो हमें क्लास 12th में करनी है, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। कौन कितना जल्दी रिएक्ट करता है, कौन कितना लेट रिएक्ट करता है, ठीक है। और इसी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, जैसे सोडियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। वाई आर मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन है एयर। एयर लिखा रहेगा तो हम लोग अभी ऑक्सीजन समझेंगे। हमेशा एयर में ऑक्सीजन से ही रिएक्ट नहीं होता है, कभी कभी सल्फर से हो सकता है, कभी किसी और से, लेकिन जनरली अगर बर्निंग का केस है तो ऑक्सीजन से होता है। और जनरल में भी अगर एयर दिया हुआ है तो हम लोग ऑक्सीजन लेके ही आगे बढ़ते हैं। फिर भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि एयर में और भी गैसेस होती है। मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एयर सो विगरसली दैट दे कैच फायर। तो वो तुरंत फायर कैच कर लेते हैं, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इफ़ केप्ट इन द ओपन। Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. Which metals are covered with a thin layer of oxide at an ordinary temperature? तो कुछ metals क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, तो एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना रहता है उनके सरफेस पे।
Metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide due to the reaction with oxygen at ordinary temperature. आगे हम लोग बढ़ते हैं. नेम 2 metals that do not react with oxygen even at high temperatures. ठीक है, तो सोडियम वगैरह हो गई, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं, जिंक एल्यूमिनियम या ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पर भी. जैसे 2 metals that do not react with oxygen even at high temperatures are gold and silver. अगला है व्हाट इज़ एनोडाइजिंग. एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है वो नॉर्मल लेयर बनाता है एल्यूमिनियम के सरफेस पे. जैसे एल्यूमिनियम है उसके सरफेस पे आपका Al2O3 ऑक्साइड बना रहता है, लेकिन इसको और थिक कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, और इस ऑक्साइड को हम लोग थिक कर सकते हैं, तो थिक ऑक्साइड लेयर उसको हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग. How is the process of anodizing carried out? How is the layer of oxide on aluminum made thicker? तो एनोडाइजिंग में जो लेयर होता है जो नेचुरली फॉर्म होता है, पर उसको हम लोग और थिकर कर सकते हैं और थिक कर सकते हैं. कैसे, ये हमें देखना है. तो यहाँ हम लोग देखते हैं. ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमें ये आगे भी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके लॉज और कैसे हम लोग उसको वर्कआउट करते हैं. पर ये हमें जनरली 12th में पढ़ना है. 11th में थोड़े कॉन्सेप्ट है, पर बेसिकली हमें 12th में इसे देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, पर अभी हमें बहुत ही बेसिक में इसको पढ़ना है. तो एनोड कैथोड में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है. तो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड. ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम का क्लीन आर्टिकल को एनोड बनाया जाता है. एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो हमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है, तभी आपका जो लेयर बनेगा ऑक्साइड का लेयर. तो हम लोग देखते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड. तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, वो एल्यूमिनियम, क्योंकि एनोड पे हमारा एल्यूमिनियम भी था, वो एल्यूमिनियम पे रिएक्ट करती है और ऑक्साइड लेयर बनते जाता है, थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. तो वो प्रोटेक्ट करते हैं एक तरह से. चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसे हमें हटाना पड़ता है. ठीक है, तो वो आपका स्ट्रिप फॉर्म में था. ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जो लेयर बन जाती है कुछ मेटल्स के ऊपर, तो उसको पहले हटाना पड़ता है, क्योंकि वो नीचे के जो मेटल्स है हमारा उसको प्रोटेक्ट करती है फर्दर रिएक्शन से. नोट में हम लोग देखते हैं, दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश. तो उसको हम लोग डाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर से डाई कर सकते हैं, जिससे अट्रैक्टिव फिनिश और डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स फॉर्म हो सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट बर्न ईजिली. इनमें से कौन सा मेटल्स है जो ईजिली बर्न नहीं होता है? ठीक है, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, या सारे आसानी से रिएक्ट करते हैं. तो हम लोग देखते हैं, कॉपर जो होता है दैट डज नॉट बर्न ईजिली इन एयर. सोडियम, मैग्नीशियम ये सब बर्न करते हैं, सब रिएक्टिव होते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. तो जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्म होता है. मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो इसका आंसर यहीं तक हमारा हो गया. ये हमारा एक अलग पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं. तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था Na2 और K2O. ठीक है, तो उसमें जो हमारा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड था, वो जब रिएक्ट कर रहा था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रेस्पेक्टिवली फॉर्म कर रहा था, जो कि हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड है. मेटल प्लस वाटर हमारा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड वाटर में मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं. तो जो सॉल्युबल होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. डू ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. नो, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. सारे मेटल्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते. वाई डू द गैस इवॉल्व कैचेस फायर व्हेन Na and K रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर गिव रिएक्शंस. तो यहाँ पर एक कोल्ड वाटर हमारा होता है, एक वाटर होता है हमारा, और एक हॉट वाटर या स्टीम होता है. तो ऐसे करके डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट वाटर से रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे, है ना. तो गैस जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करते हैं. जनरली जब रिएक्शन होता है तो थोड़े अमाउंट में हीट हमें चाहिए ही होती है, और किसी किसी में हम लोग शो भी करते हैं हीट. ठीक है, तो हीट क्या होता है, रिएक्शन का रेट को इंक्रीज़ करता है. कोल्ड वाटर में हीट ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी सोडियम और पोटेशियम उससे भी रिएक्ट कर जाता है. तो ये दिखाता है कि सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है. ठीक है, तो इसलिए उसे केरोसिन ऑयल में हम लोग रखते हैं, वाटर में या एयर में इसे खुला नहीं रखते हैं.
तो वाई डू गैस इवॉल्व कैचेस फायर व्हेन Na एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर गिव रिएक्शन। तो पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो गैस कौन सी है और फायर क्यों कैच करती है। मेटल्स लाइक K एंड Na, आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो तुरंत फायर पकड़ लेती है, मतलब वो फ्लेमेबल होती है, तो वो फायर मतलब फायर आ जाता है, मतलब वो जो गैस है हमारी वो फायर कैच कर लेती है। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली कैचेस फायर। ये आपका रिएक्शन हो गया, हीट एनर्जी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ये सोडियम के साथ आपका हो गया। तो यहाँ पर गिव रिएक्शन था, तो ये रिएक्शंस भी आ गया। अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। वाई डज कैल्शियम डज नॉट कैच फायर, गिव केमिकल इक्वेशन व्हेन, मतलब कब फायर नहीं करती है, जब रिएक्ट करती है वाटर से, गिव द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। वो रिएक्टिविटी सीरीज में उतना ऊपर नहीं है, हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो हीट इवॉल्व तो होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है वो फायर को कैच कर पाए। केमिकल रिएक्शन आपका ये रहा, बैलेंस कर दीजिएगा। वाई डज कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोइंग व्हेन रिएक्शन विद वाटर टेक्स प्लेस। तो जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर से तो वो फ्लो क्यों करने लगता है, फ्लोट क्यों करने लगता है, फ्लोटिंग। Calcium starts floating when it reacts with water due to the bubbles of hydrogen gas formed which stick to the surface of the calcium metal। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तो उसके जो बबल्स होते हैं वो सरफेस पे स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम के सरफेस पे, जिसके कारण वो फ्लोट करता है। तो अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड और हॉट वाटर। तो जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है या हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। वाई डज इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन रिएक्टेड विद वाटर। तो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे कैल्शियम फ्लोट करता था तो मैग्नीशियम भी क्यों फ्लोट करता है, एंड गिव द प्रोडक्ट्स फॉर्म, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग को बहुत ध्यान रखना होता है। हम जनरली 1-2 क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाते हैं, हमें लगता है इतना ही है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो और भी कुछ सब पार्ट्स हम मिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आगे बढ़ेंगे।